शांति। आज बाबा की 20 जून 2020 की मुरली सुनते हैं और आज की मुरली बाबा की है धारणा युक्त मुरली। बाबा ने आज कहा, मनुष्य से देवता बन रहे हो तो कौन सी श्रीमत पर विशेष ध्यान देना है। विशेष जो आज बाबा ने जोर दिया है कि बच्चे, आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है, टाइम वेस्ट नहीं करो। टाइम वेस्ट किस में होता है? जब कोई झरमुई करता है, फालतू बातों में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए जो बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, तो इस श्रीमत के ऊपर विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ बाबा ने कहा, तुम बच्चे कोई भी विकारों के वश नहीं हो सकते हैं। क्रोध विकार से वश हो जाते हैं। तो बाबा कहे, तुम बच्चों के मुख से कभी भी क्रोध में आकर कोई भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, धारणा युक्त बाबा की बातें। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। तीसरी बात, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथी बात, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों को बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हैं, इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। बैठकर बाबा को प्यार से याद करना है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य से भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागबान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है। चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आ जाता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको दुख नहीं देना है। कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई तो बहुत सुनी। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं, ये झरमुई न करो। फलाना ऐसा है, इसमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है।
पढ़ाई से ही अपना कल्याण है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इसमें ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं, हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते। बाबा क्या कहते हैं? हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बना देते। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। बल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहां आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं, हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा है, सर्विस का तरीका। बाबा कहे ये भी बहुत अच्छा है, सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। हमेशा पहले प्रदर्शनी में लक्ष्मी नारायण का चित्र होता है, एम ऑब्जेक्ट। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए। गलती सिर्फ यही किया, लाखों वर्ष दे दिया। तो कोई भी बात याद कैसे आए? ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। देखो आज की मुरली, ऐसा लगता है बाबा सन्मुख हम बच्चों से बात करते हैं। तो बाबा कहे, तुमने विश्व पर राज्य किया, क्या भूल गए थे? 84 जन्म भी तुमने लिए। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही है। 84 जन्म तुमने कैसे लिए? ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी है, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा? अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं, इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सुनते आए हो, ये किसको भी पता नहीं था।
कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। कितना निर्माण है बाबा हमारा, जो कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंचा डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कल्प यहाँ है, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात ही नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आई है। द्वापर में भी इतने देह अभिमान में अहंकार में नहीं थे। कलयुग में आते आते बाबा कहे बहुत देह अहंकारी बन गए, तो अभी देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते। बाप आकर और कोई भी जरा भी तकलीफ नहीं देते। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा हम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। यहाँ बाबा सजनियों को या हम बच्चों को गुप्त में ये राजाई विश्व की दे देते हैं। उसका यादगार संसार के अंदर क्या मनाया कि माता पिता कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं है। जिसको जो आया कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आया है,
पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है। वह परमात्मा तो सदैव प्योर है, एवर प्योर है। वह आते ही है प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना। क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर न पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो खेवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है इस बात में। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से निकल नहीं सकती। तुम्हें वाहियात झरमुई झरमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। ज्ञान कितना कड़ा बाबा ने गहरी बात कह दी कि ज्ञान की बातों के सिवाय अगर और कुछ भी बात निकली मुख से, माना कहीं ना कहीं किसी न किसी को हमने पत्थर मारा है। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते। या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा, बेहद की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसे होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण, जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान है, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी
डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। क्यों लक्ष्मी नारायण की डिग्री ब्राह्मणों से कम है? क्योंकि बाबा कहे उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। ये भी एक सूक्ष्म बात बाबा बताते हैं। ब्राह्मणों में ज्ञान है। लक्ष्मी नारायण की डिग्री इसीलिए ब्राह्मणों से थोड़ी नीचे हो गई, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे क्योंकि वो ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप है। इन्होंने ज्ञान से ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को सब राज, सब युक्तियां बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर भी आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। तो एक बाबा बताते हैं युक्तियां सर्विस की, दूसरा बाबा बताते हैं राज समझने के, धारण करने के। तो जो ज्ञान की बातों में राज भरा है उसको धारण करना है, स्वरूप बनना है, और जो युक्ति बाबा बताते हैं उससे सेवा करनी है। तो सेवा की युक्ति बाबा कहे, अगर ट्रेन में बैठे हो, एक चित्र पर आपस में बैठकर डिस्कस करो तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह है संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से निकालनी नहीं है। झरमुई झरमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। क्यों बाबा ने ये बात कही? बाबा कहे ज्ञान रत्नों के सिवाय और कोई बात निकलेगी माना पत्थर मारने जैसा है। मुख से सदैव रत्न निकलते हैं। हाँ, बाबा कहे मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरी पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिले हैं 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में रहना है। आज की मुरली का वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा। याद एक प्रकार का जादू मंत्र है, तो याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र से सब सिद्धियां प्राप्त होती। जितना याद में रहेंगे सिद्धियां अपने आप अंदर में बढ़ती जाएगी। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इससे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। याद में रहना बड़ी बात, लेकिन सदा निरंतर
ये बड़ी बात है। इसी से ही सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। आज का मुरली का स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना। विस्तार जो भी है सेकंड में उसको सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। क्योंकि अंतिम पेपर एक सेकंड का होगा। अगर विस्तार में गए तो फेल, सार स्वरूप हो जाओ, बाबा की याद में समा जाओ, माना सर्टिफिकेट को प्राप्त करना। तो आज की मुरली का दृढ़ संकल्प सारे दिन के लिए हमारा क्या है? निरंतर याद में रहने का। ये जादू मंत्र का काम करेगा, सिद्धियों को अनुभव कराएगा, अर्थात सफलता अनुभव होगी। और दूसरा, जैसे बाबा ने कहा, ये अभ्यास करो सेकंड में विस्तार से सार में आने का। और आज की मुरली तो थी ही धारणा युक्त मुरली, और विशेष जो बाबा ने अंडरलाइन कराई, आज सारा दिन ये चेकिंग करनी है, हमें किसी के लिए भी झरमुई की बातें नहीं करनी है। ज्ञान रत्न के सिवाय और कोई बात मुख से निकालनी नहीं है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इस श्रीमत को हमें पालन करना है, और हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो हर समय की घड़ी को सफल करना है। अच्छा ऑप्शन। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.